देखा आपने, इतनी ही तसल्ली आपके दिमाग में होनी चाहिए गाड़ी चलाते वक्त। नमस्कार दोस्तों, होपफुली एवरीवन इज़ फाइन ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम। आज की ये वीडियो एकदम डिफरेंट होने वाली है। इसमें मैंने सिंगल लेन ड्राइविंग के टिप्स दिए हैं और आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बताई हैं कि सिंगल लेन में अगर आपको कॉन्फिडेंटली अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है बिना किसी प्रॉब्लम के और कॉन्फिडेंस के साथ में, तो कैसे कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ और कैसे हम अपनी गाड़ी को बिल्कुल ओवरटेक भी करेंगे इसमें, और सबसे ज़रूरी क्या चीज़ें होती हैं और सबसे ज़्यादा किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो ट्रक आ रहा है ये मेरी लेन में आ रहा है। मैंने हल्का सा उसको गाड़ी को दबाया, आगे बाइक वाला था उससे बचाया और फिर अपनी वापस लेन में अपनी पोजीशन पे एग्जैक्टली फिक्स कर लिया। तो ये वीडियो इन्हीं सारे टॉपिक्स को कवर करेगी और इससे काफ़ी हद तक, जब आप इस वीडियो को ध्यान से और अच्छे से देख लोगे तो आपको काफ़ी हद तक एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे सिंगल लेन में कॉन्फिडेंटली ड्राइव करना है। अगर ओवरटेक करना है तो किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को कभी नहीं करना है, जो डूज़ एंड डोंट्स हैं वो किस तरीके से रहेंगे। अभी देखो मैं यहाँ पे ओवरटेक कर रहा हूँ, सामने से यहाँ पे मेरे को उसके जो टेम्पो है उसके बगल से दिखाई दे रहा है कि कोई व्हीकल नहीं है, तो मैंने ईजिली ओवरटेक कर लिया। जो सिंगल लेन वाला रास्ता ये है, ये रास्ता जाता है मुरादनगर के बाद में, और ये सिंगल लेन है और पूरा सिंगल लेन है। बाद में ये खतौली मुजफ्फरनगर के पास जाके निकलता है और इसमें लेफ़्ट में अगर आप देख पा रहे होंगे तो नहर है और राइट हैंड साइड में हमारा जंगल है। ठीक है, तो ये एक तरीके से बहुत ही, मतलब इतना सीधा रास्ता नहीं है, थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि लेफ़्ट में नहर है तो आपको ध्यान रखना होता है। इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है यहाँ पे, तो बहुत ध्यान से यहाँ पे गाड़ी को चलाना होता है। तो सबसे पहली तो ये बात समझ लो कि हमेशा गाड़ी को एक सिंगल लेन में चलाते वक्त अपनी जो लेन है उसमें कमांड रखो हमेशा। मतलब ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती दूसरे की लेन में जा रहे हो, लेकिन अपनी लेन को छोड़ना भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपनी लेन छोड़ के कच्चे में चले गए और कच्चे में यहाँ पे जाओगे तो सीधा नहर में जाओगे। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो, अपनी लेन पे हमेशा कमांड होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि दूसरा जो दूसरी लेन में आ रहा है वो तुम्हारी लेन में आने की कोशिश नहीं करेगा। अगर वो ओवरटेक कर रहा होगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं आमना सामना हो और थोड़ा सा वो तुम्हारी लेन में आए, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। जितना रास्ता है, जितनी जगह है, उस हिसाब से गाड़ी को दबाना है, और अगर नई जगह है तो नहीं दबाना है। अभी देखो जो ये लोग जा रहे हैं, सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, ये सीधी सीधी अपनी लेन में जा रही हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे जो मेरे सामने टेम्पो वगैरह ट्रक वगैरह जा रहे हैं, मुझे इनको ओवरटेक करना है, लेकिन ओवरटेक करने के लिए अभी सही टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे अभी राइट का नहीं पता है और राइट में वैसे भी ट्रैफिक आ रहा है, तो अभी इसको ओवरटेक करना सही नहीं है। तो अभी मैं इनके पीछे रखूँगा। सबसे ज़रूरी चीज़ जो सिंगल लेन ड्राइविंग में है वो है पेशेंस। इस पेशेंस वाली चीज़ का मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा इस वीडियो में, आगे आएगा, और वो देखना और तुम्हें पता लगेगा कि मतलब किस तरीके से कितना पेशेंस रखना होता है वाइल ड्राइविंग इन सिंगल लेन। अभी यहाँ पे ब्रेकर हैं, राइट का मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, ना मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी स्पीड कम है और अभी मैं वहाँ पर रिस्क नहीं लूँगा राइट में देखने का, और वैसे भी राइट में ऑलरेडी ट्रैफिक आ रहा है। तो अब ओवरटेक कैसे करें? ओवरटेक करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य रखो। और अब ये देखो, अब यहाँ पे आगे एक ट्रक था तो ये टेम्पो ने ऑलरेडी उसको ओवरटेक किया और यहाँ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है उसके आगे की कोई भी ट्रैफिक नहीं है, या फिर है भी तो वो गाड़ी बहुत दूर है, तो मैं यहाँ पे ट्रक को इसके साथ साथ ओवरटेक कर लूँगा और यहीं पे गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा, थोड़ा सा एक्सेलरेट करूँगा। लेकिन अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे सामने से बाइक्स आ रही थी, तो मैंने अभी ओवरटेक नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जगह कम है और बाइक वालों को कच्चे में उतारना पड़ता। अब जब रास्ता एकदम से क्लियर हो गया तब मैंने उसको ओवरटेक कर लिया। तो यही तरीके आपको अपनाने हैं हमेशा सिंगल लेन ड्राइविंग में, कि कभी भी किसी, ऐसा नहीं है कि भाई टू व्हीलर है तो टू व्हीलर अपने आप देख लेगा, अपने आप भी वो कहाँ से देखेगा, या तो फिर उसे कच्चे में उतारना पड़ेगा, और कच्चे में अगर वो उतारेगा तो फिर बहुत बड़ा रिस्क होता है स्किड होने का या फिर स्लिप होने का। तो हर किसी की रिस्पेक्ट करो रोड पे और हर किसी को जगह दे के चलो, तभी फ़ायदा है, तभी आप एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हो। अब यहाँ पे आगे ध्यान से देखना, एक तरफ बुग्गी है, दूसरी तरफ टू व्हीलर हैं, लेकिन यहाँ पे एनफ स्पेस था टू व्हीलर के लिए भी, मेरी गाड़ी के लिए भी और बुग्गी के लिए भी, कि वो एक साथ रोड पे। तो ये बन जाती है हमारी सबसे पहली टिप इस वीडियो की, कि सिंगल लेन ड्राइविंग में हर किसी के लिए जगह छोड़ के चलनी है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो टेम्पो है वो गाड़ी को ओवरटेक कर रहा है और अभी हमें इन दोनों को ओवरटेक करना है, लेकिन ये भी देखना है साथ के साथ कि आगे से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है रास्ता। क्लियर होने के बाद में फिर मैंने सबसे पहले गाड़ी को ओवरटेक किया। गाड़ी को ओवरटेक करने के बाद में टेम्पो के मैं थोड़ा पास गया, लेकिन वहाँ पे व्हीकल आ रहा था सामने से, गाड़ी आ रही है, बाइक्स आ रही हैं। अब क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद में मैंने दोनों चीज़ों को ओवरटेक कर लिया सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये बन जाती है हमारी वीडियो की टिप 2 कि हमेशा लुक आउट फॉर ट्रैफिक इन फ्रंट ऑफ यू। अगर सामने से बाइक भी आ रही है, गाड़ी भी आ रही है, तो वेट करो। कोई जल्दी नहीं है कि भाई डिपर देके, हेडलाइट देके, हॉर्न वगैरह खाम में देके उसको प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करो सिनेरियो। आराम से उसको ओवरटेक करो तसल्ली से। अभी जैसे देखो यहाँ पे ट्रैक्टर है, मैंने ब्रेक लगा रखे हैं। जब तक क्लियर नहीं होगा रास्ता तब तक ओवरटेक मत करो। पैनिक सिचुएशन बेकार में क्रिएट हो जाएगी और फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। फिर सामने वाले को या तो दबानी पड़ेगी, और अगर वो नहीं दबाएगा तो फिर वो एक्सीडेंट होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये बन जाती है हमारी टिप 2। हमेशा ओवरटेकिंग के लिए जब ही जाओ जब साइड लेन आपकी जो दूसरे वाली साइड है वो एकदम खाली हो, या फिर जो गाड़ी है या व्हीकल है वो बहुत दूर हो। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना कि जो गाड़ियाँ आ रही है, गाड़ियों के पीछे एक ट्रक आ रहा है, लेकिन मैंने ज़रा से भी अपनी साइड नहीं दबाई, बिल्कुल अपनी साइड पे होल्ड करके रखा और ट्रक भी आराम से निकला और मेरी गाड़ी भी आराम से निकली। तो ये जो तीसरी टिप है इसका हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो अननेसेसरीली अपनी गाड़ी को नहीं दबाना है। जितनी ज़रूरत है, जितनी जगह है उस हिसाब से दबाना है, क्योंकि वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आप अपनी गाड़ी को, यहाँ तो नहर है, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है दबाने का, अगर आप कच्चे में दबाते हो तो वहाँ पे भी आपकी गाड़ी को डैमेज हो सकता है और आपकी गाड़ी स्किड वगैरह भी कर सकती है। तो हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितनी जगह है उस हिसाब से गाड़ी को दबाना है। अगर नहीं दबा सकते तो उसी जगह रखो, सामने वाला अपने आप उसको मैनेज करेगा। अब हम आ चुके हैं एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे। यहाँ पे लेफ़्ट और राइट में दोनों में गांव के लिए रास्ते जाते हैं। तो यहाँ पे हमेशा अपनी गाड़ी को स्लो कर लो। ऐसा नहीं है कि सिंगल लेन है तो भाई कैसे भी अंधाधुंध अपना चल रहे हैं। कभी कभी ऐसी छोटी गलियों से भी कोई साइकिल वाला या फिर कोई बाइक वाला इस तरीके से आ जाते हैं और फिर वो पैनिक सिचुएशन हो जाती है। तो उससे अच्छा है कि हमेशा थोड़ा सा हॉल्ट कर लो, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए थोड़ा गाड़ी को रोको और उसके बाद में लेफ़्ट राइट देख के एक बार जब क्लियर हो जाए तब आगे चलो। ये बन जाती है हमारी इसकी टिप 4। और अब इसी के साथ टाइम आ गया है इस वीडियो की सबसे बड़ी टिप का, जो कि है टिप 5, जिसका नाम है पेशेंस। अब ये देखना, मुझे इस ट्रक को ओवरटेक करना है, ठीक है। ओवरटेक करने के लिए मैं जाऊंगा अभी, लेकिन वहाँ पे व्हीकल है तो फिर मैं अभी रुक जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर जब तक रोड नहीं होगी तब तक ओवरटेक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बार बार मैं ट्राई करूँगा लेकिन मेरे को क्लियर रोड नहीं मिलेगी, फिर मैं उसको ओवरटेक नहीं करूँगा, ठीक है। तुम ये देखना कितनी देर तक मैंने यहाँ पे ट्राई किया, लेकिन जब तक रोड क्लियर नहीं थी मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया उसको ओवरटेक करने का। क्योंकि क्यों खामखा में पैनिक सिचुएशन क्रिएट करनी, क्यों इतनी जल्दबाजी करनी, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करूँगा क्लिप को, क्योंकि काफ़ी देर बाद तसल्ली से मैंने उसको ओवरटेक किया, कोई जल्दबाजी नहीं की थी। देखा आपने, इतनी ही तसल्ली आपके दिमाग में होनी चाहिए गाड़ी चलाते वक्त। अब जब मेरे को यहाँ पे सब कुछ एकदम क्लियर दिखा और जो व्हीकल था वो बहुत दूर है, तब मैंने फाइनली उसको ओवरटेक किया। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप एंड यू कैन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, पेशेंस। जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे, चाहे रोड पे किसी भी तरफ हो, सिंगल लेन, डबल लेन, कुछ भी हो, उतना ही ज़्यादा आप कामयाब रहोगे। अब देखना यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, आगे ट्रक है, राइट हैंड साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं, हमें ओवरटेक भी करना है। तो पहले पूरा पेशेंस के साथ में तसल्ली से देखेंगे कि जब तक निकल नहीं जाते तब तक उसे ओवरटेक नहीं करेंगे। अभी भी 2 व्हीलर आ रहे हैं तो 2 व्हीलर को भी बिल्कुल बचा के चलेंगे। यहाँ पे ब्रेकर आ गए तो ब्रेकर लिया। अब आगे इंटरसेक्शन आ रहा है तो इंटरसेक्शन पे वैसे रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि लेफ़्ट और राइट से देखो, लेफ़्ट और राइट से भी व्हीकल्स और 2 व्हीलर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अभी यहाँ से क्लियर होने के बाद में, इंटरसेक्शन क्लियर होने के बाद में फिर से ट्राई करेंगे उसको ओवरटेक करने का, और फिर देखेंगे कि क्या वहाँ पे इस बार जगह है ओवरटेक करने के लिए। तो अभी भी गाड़ियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। धीरे 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 थोड़ा सा उसको ट्रक के पास में लेके जाएंगे अपनी गाड़ी को। अभी भी ब्रेकर ही हैं। अब देखते हैं क्या सिचुएशन है। एक बाइक है और उसके बाद में रास्ता एकदम क्लियर है, और यहाँ पे प्यार से उसको निकाल लेंगे। यहाँ बाइक वाला था थोड़ा सा, मैंने उसके लिए जगह छोड़ी, बिल्कुल ट्रक के साइड में किया और फिर आराम से उसको निकलने दिया, और फिर फाइनली मैंने इसको ओवरटेक कर लिया। अब तुम ये बात कह सकते हो कि भाई यहाँ पे जैसे बाइक वाला था मुझे रुकना चाहिए था। देखो थोड़ा बहुत एक्सेप्शन हर जगह होता है, ठीक है। बाइक वाले के लिए भी वहाँ पे उतनी जगह थी, क्योंकि वो रास्ता जो था वो थोड़ा चौड़ा रास्ता था। वो जो सड़क थी वो वहाँ पे इंटरसेक्शन की थी, वहाँ पे जगह थी, तो इसलिए मैंने वहाँ पे देखा, जज किया कि भाई उतनी जगह है वहाँ पे, तो वहाँ पे निकल सकते हैं। अब ये देखो सामने से गाड़ी वाला बिल्कुल एकदम पास से निकाल के लेके गया, और ये होते हैं बेवकूफ़। एक बार दोबारा दिखाता हूँ, तो देखो बिल्कुल ध्यान से देखना इस बार। ये देखो वापस से सिचुएशन देखो, मतलब उसको दिखाई दे रहा है कि मेरी गाड़ी आ रही है और कितने पास से वो गाड़ी जो है मेरे से निकल के जाएगी। और ये बेकार में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने वाली बात होती है कि ज़बरदस्ती तुम इतने क्लोजली ले जाके उसको ओवरटेक कर रहे हो कि सामने वाला ऑलमोस्ट आप में कोलाइड ही कर जाए। तो ऐसे बेवकूफ़ों का कर तो कुछ नहीं सकते। यही है कि अपनी गाड़ी बचाओ जितना हो सकता है, ठीक है। उतना दबाओ जितने आपके लिए सेफ़ हो, उसके बाद अगर नहीं दबती है तो मत दबाओ, वो अपने आप टेक केयर करेगा उस चीज़ का। तो दोस्तों इन 6 बातों का ध्यान रखोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। सिंगल लेन ड्राइविंग में बड़े आराम से कॉन्फिडेंटली आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करोगे। हमेशा याद रखना, कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे आता है। आराम से कॉन्फिडेंटली इन बातों का ध्यान रखो और प्रैक्टिस करते रहो, और आराम से आपको सिंगल लेन ड्राइविंग में प्रॉब्लम कभी नहीं होने वाली। एंड आई स्टॉप्ड अ लिटिल। आप यहाँ पे जैन शिकंजी जो कि बहुत पॉपुलर मोदी नगर में है, यहाँ पे रुक सकते हैं अगर कभी इस तरफ आते हैं तो। आई स्टॉप्ड माई कार, सो थॉट वाई नॉट सम ग्लिम्स अराउंड इट। और यहाँ पे ये वाला हैंडपम्प कहाँ ही देखने को मिलता है आजकल, और यहाँ पे खेत में आराम से गोल्डन फसलें लहरा रही हैं। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा, और टिप्स समझ में आई होंगी और अच्छी लगी होंगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ड्राइविंग कंडीशन टेरेन पे वीडियो चाहिए, यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड बता सकते हैं आप कि आपको क्या इसमें अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और किस तरीके से और मैं वीडियो बना सकता हूँ, और उसमें आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। आई विल ट्राई टू कवर दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये टिप्स आपको बहुत हेल्प करेंगी सिंगल लेन ड्राइविंग में स्पेशली, और आगे भी इसी तरीके की ड्राइविंग टिप्स की वीडियोस में पोस्ट करता रहूँगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑलवेज ऐसा इससे स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, और कभी भी बिना बात के बाहर मत जाइए। एंड इफ़ यू गो आउटसाइड प्लीज़ टेक नेसेसरी ऑल द मेजर्स एंड प्रिकॉशंस। सो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरीके की ड्राइविंग टिप्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कार रिव्यूज़ और टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।